तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डीडीए फ्लैट्स में हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं जो नरेला में निकले हुए हैं इस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। अच्छा, इसमें मैं आपको एक वेबसाइट ओरिजिनली बताऊंगा कि जिससे आप वाकई में करेंगे, जो गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, और एक वेबसाइट वो भी बताऊंगा जो आप गलती से आप जिस पे चले जाएंगे लेकिन आपको वहाँ पे फ्लैट्स दिखेंगे पर वो बुक नहीं होंगे। तो दोनों को ही मैं इसमें क्लियर करूँगा। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इस पर। तो गूगल हम खोलते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डीडीए फ्लैट्स नरेला। अगर हम ये लिखते हैं या फिर डीडीए फ्लैट्स नरेला ऑनलाइन, अब देखिए जैसे ही हमने डाला है तो इसमें सबसे पहले वेबसाइट खुल गई है DDA-online-FLT.in। अच्छा, ये कभी भी कोई भी वेबसाइट जो गवर्नमेंट की होती है वो या तो .gov या .org के नाम से होती है, लेकिन जैसे ये खुली हुई है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ऐसे ये आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगी जैसे डीडीए की हो सकता है डीडीए की हो, लेकिन ये वैसे डीडीए की है नहीं, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे देखो नॉट सिक्योर भी आ रहा लिख के। तो हम जैसे ये इस पे जाते हैं, हाउसिंग ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये थैंक्स का आ गया। आगे से खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा। अगर मैं इसको वैसे बंद करता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली जाता हूँ आपके नरेला लोकेलिटी, यहाँ पे मैं पहले सर्च कर लेता हूँ अदर, और लोकेलिटी में जाता हूँ नरेला, और जैसे ही मैं सर्च करता हूँ ये पूछेगा G2 से G8, जबकि अभी इस समय G1 से G7 तक निकले हुए हैं, प्लस E1 से लेके और आपके E8 तक या E12 तक वहाँ तक निकले हुए हैं फ्लैट। अभी जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा पूछेगा और सर्च करेगा तो आपको दिखाएगा भी, ये नक्शा है वहाँ का, ये आपके पास वैकेंट फ्लैट्स हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो पूछेगा ब्लॉक, ए ब्लॉक, तो मैं कोई सा भी एक ब्लॉक अगर मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ तो ये फ्लैट्स दिखाएगा भी, देखो ग्रीन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये फ्लैट नंबर भी आएगा, 17 नंबर फ्लैट है, 4th फ्लोर है, 1 बेडरूम फ्लैट है, और ये 34 गज के आसपास का है स्क्वायर मीटर का, और 15 लाख रुपए इसकी है। अब अगर आप इसे रिजर्व भी करेंगे, जब ये है ही नहीं तो ये होगा कहाँ से? तो सब डिटेल आपकी मांगेगा भी, लेकिन ये वेबसाइट वो है नहीं। अब दोबारा चलते हैं बैक में कि आपको जाना कहाँ पे एक्चुअल में। हम दोबारा खोल लेते हैं गूगल, तो इसके अंदर हम दोबारा डालते हैं डीडीए फ्लैट्स नरेला 2022 या नरेला। अब जैसे हम इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है DDA.org.in। हमें जाना है इस वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, और यहाँ पे देखिए मेंशन भी हुआ है कि 1 बेडरूम फ्लैट्स नरेला में G2 से G8 तक निकले हुए हैं। अब हम इस पे जाते हैं वेबसाइट पे, तो देखिए ये पूछ रहा है कि ओल्ड वेबसाइट पे जाना है आपको, न्यू वेबसाइट पे जाना है। तो हमने न्यू वेबसाइट पे जाना है, जो लेटेस्ट जो भी है। अब हम न्यू वेबसाइट के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो हाउसिंग करके है, ये सारे हैं कि क्या क्या हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज, तो ऑनलाइन डीडीए कन्वर्जन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर अदर सिटीजन्स। अब हमें यहाँ पे जाना है आवास हाउसिंग पोर्टल पे। तो जैसे हम इस पे जाते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो खुल के आ जाती है डीडीए की, जिसमें कि क्या क्या निकला हुआ है वो सब होता है। पुरानी भी हैं जो क्लोज हो गई हैं, देखेंगे आप ये। तो इस समय सिर्फ ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले चल रहे हैं जो नरेला में निकले हुए हैं। अब साइड में देखेंगे तो इसमें हाई स्कीम चाहिए, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ, कहाँ क्या हमारे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, द प्राइस ऑफ द फ्लैट, द्वारका 9B साइड बेसमेंट। लेकिन अभी फिलहाल जो निकली हुई है एप्लीकेशन वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए निकली हुई है। हम जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसकी विंडो खुल के आ जाती है। अब इसमें एडिट एप्लीकेशन करने के लिए, पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए, और पेमेंट करने के बाद उसकी स्लिप निकालने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन है। जब आप एक बार फॉर्म भर के लॉगिन करके आपका जो भी अपना फ्लैट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद के लिए आपको डायरेक्ट अंदर ना जाके ये 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन डाली है उसमें कुछ आपको एडिट करना हो उस फॉर्म के अंदर, या फिर पेमेंट ऑनलाइन करनी हो जब आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि जब भी आप एक फ्लैट सेलेक्ट करते हैं तो 30 मिनट के लिए आपके लिए होल्ड किया जाता है। उसी बीच में आपको पेमेंट करने के लिए मान लीजिए विंडो बंद करनी पड़ गई, कुछ भी हो गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मेक पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट अगर आपने कर दी है, सब कुछ हो गया, आपको सिर्फ एक स्लिप निकालनी है अलग से, तो ये इसलिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले जो बिल्कुल नए होंगे इस वेबसाइट के लिए, या फिर जिनको सब कुछ जानना है पूरा, तो सबसे पहले हो जाएंगे ब्रोशर पे।
तो बेसिकली इसका नोटिफिकेशन उन्हें देखना होगा कि हाँ भाई क्या निकले हुए हैं, क्या फ्लैट्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं, कितना साइज़ है, क्या उनका प्राइस मांगा जा रहा है। ये नोटिफिकेशन है जो DDA ने दी थी, ये निकली थी आपकी 12/9/2022 को। तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन, जो वहाँ पे ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शन ये हिंदी में आ जाती है, जो आपने अभी इंग्लिश में पढ़ा है यही सब हिंदी में भी है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के लिए। जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है सिर्फ देखने के लिए कि हाँ हम एक बार रजिस्टर कर लेते हैं और हम चेक करते रहेंगे जब हमारे मतलब का फ्लैट आएगा, तो वो डायरेक्टली लॉगिन पे करेंगे। और जिन्होंने लॉगिन या कुछ भी नहीं करा वो पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो हम अभी जाते हैं रजिस्टर्ड हियर टू लॉगिन। तो मैंने वैसे इसमें पहले से लॉगिन किया हुआ है, मतलब रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को। आप लोग रजिस्टर करने के लिए सिर्फ आपको अपना नाम, मिडिल नेम, एंड नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन, अपनी डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, अपना जेंडर चुन के आपको एक रिक्वेस्ट डालनी है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP डालेंगे तो आपके मोबाइल में OTP आएगा जिसको आपने इसमें सबमिट करना है और आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, जैसे मैं करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करते के साथ ही आपको इसमें आवाज़ चुनना है, अपना पैन कार्ड नंबर, क्योंकि जो आपने अपना पैन कार्ड नंबर डाला है वही आपका यूज़र नेम बनने वाला है। और आप इसमें जो भी वहाँ पे जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए भी आएगा। जब आप इसमें लॉगिन, जब इसमें आप रजिस्टर करेंगे तो वो पासवर्ड आपने यहाँ डालना है। अब ये जो फोटो में आपको दिख रहा है 26+4, यहाँ पे इसका आंसर लिखना है कैप्चा में। तो 31 था, मैं इसमें 30 डाल देता हूँ और यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैं अपने लॉगिन पार्ट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हाय अजय। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही सिर्फ इस समय निकला हुआ है, तो वही अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई अप्लाई के लिए ऑप्शन भी नहीं दिख रहा होगा। तो हम जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो ये फॉर्म भरने से पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ें, आपको एक हो जाता है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है कि किस तरीके की फ़ोटो है वो देख सकते हैं, वही जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो हम इसे ओके कर देते हैं कि हाँ जी हमने पढ़ लिया इसको। अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लोकेलिटी में है। अब नरेला में निकले तो ऑब्वियसली सिर्फ नरेला ही शो होगा इसमें। तो जैसे हम इसे सर्च करेंगे तो पूछेगा कि कौन सा सेक्टर है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सेक्टर ये है A1 से लेके A4। ये जब हम करनाल बाईपास की तरफ दिल्ली से चलते हैं, अलीपुर ट्रांसपोर्ट नगर से आगे होते हुए, तब ये बिल्कुल ऑन रोड, हमने इसकी वीडियो डाली हुई है सेक्टरों की। ऑन रोड जस्ट 500 मीटर अंदर जाते ही है, 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर में, अंदर जैसे ही हम जाते हैं तभी आपको सेक्टर दिख जाते हैं। जबकि G7 से G8 जो ये सेक्टर हैं ये थोड़े से और अंदर जाके हैं। तो हमने जो वीडियो बनाई थी वो इसकी बनाई थी, तो हम अभी फिलहाल इसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें पॉकेट पूछ रहा है, जो हमने अभी इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने पुराने DDA फ्लैट्स और नए DDA फ्लैट्स का कंपैरिजन दिखाया है, वो 1B के हैं पॉकेट के। बट वो मेरे को उनकी जो पुरानों की कंडीशन, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी नहीं लगी। और जो नए भी आपको वहाँ पे बुक हो रहे हैं तो उनकी भी एक बार को बिल्ड क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं थी पर्सनली। बट लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद हमने एक सेक्टर, एक पॉकेट और थी वहाँ पे 1C करके। तो ये जो पॉकेट थी ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, अपने पर्सनल ओपिनियन से कि हाँ इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। और ये उसी बिल्डर ने बनाए हैं जो कि सरिता विहार में एक गोदरेज कंपनी की बिल्डिंग बन रही है, मतलब पूरी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है बहुत अच्छी, गेटेड सोसाइटी, वो भी वो बना रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छी बना रहे हैं और मेरे को लगा है कि ये इन्होंने जो नरेला में पॉकेट 1C में बनाया ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं फिलहाल इसी का दिखाता हूँ आपको। हमने जैसे इसे सर्च करते हैं तो ये इसका मैप आ जाएगा, ये भी आ नहीं रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, हो जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएंगे ब्लॉक्स कि इस ब्लॉक में इतने इतने फ्लैट अभी खाली पड़े हुए हैं। अब इसके लिए हमें क्या कंटिन्यू करना है। हम जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये पूछेगा E1 ब्लॉक में, E2 ब्लॉक, E3 ब्लॉक, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक हैं। इस सोसाइटी का एक फ़ायदा ये भी है कि इस सोसाइटी के अंदर आपको कम्युनिटी हॉल, शादियों के लिए, फंक्शंस के लिए, स्कूल और और मतलब एक क्लब हाउस, ये कई सारी चीज़ें इनको गेटेड सोसाइटी के अंदर ही आपको बन के मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दूसरी सोसाइटियों से अलग भी। एक तो सबसे बड़ा फ़र्क इन दोनों में ये है कि वो जो फ्लैट्स हैं वो
48 गज के आसपास के, 44 गज के आसपास के हैं। ये जो है फ्लैट सिर्फ 54 गज के हैं, प्लस उनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, वो 12.5 लाख के आसपास उसकी टेंटेटिव प्राइस आ रहे हैं। और इन फ्लैट्स की कीमत जो आ रही है 10,30,000 रुपये आ रही है। तो ये फ्लैट्स प्राइस में, एरिया में, प्लस क्वालिटी में, तीनों में ज़्यादा ऊपर हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। और जैसे ही मैं एप्लीकेशन की वीडियो अपलोड करूँगा, इसके बाद एक वीडियो उन 1C सेक्टर के जो ई ब्लॉक के हैं उनके भी सैम्पल फ्लैट की मैं वीडियो डालूंगा, वो आप भी देखना, आपको भी शायद पसंद आएंगे। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लॉक E1। अब टावर पूछ रहा है, आप टावर अभी कोई सा भी डाल लीजिए, सब में वैकेंट है अभी। अब जैसे ही से डालेंगे तो सर्च के लिए ऑप्शन आ जाए। अब ये बिल्कुल जो मेन रोड या सबसे फ्रंट में जो फ्लैट्स होते हैं, ये उसकी पूरी लाइन है। इसके बैक साइड में भी फ्लैट्स होते हैं, बैक साइड पे हम जा सकते हैं। ये जितने रेड डॉट हैं ये फ्लैट्स बिक चुके हैं या फिर डीडी ने खुद ही होल्ड कर रखे हैं। ये येलो डॉट्स जो हैं, ये येलो डॉट्स वो डॉट्स हैं जो फ्लैट, जैसे अब मैं बुक कर रहा हूँ इस समय, तो बुक करते ही जिस भी फ्लैट को मैं क्लिक कर दूंगा वो 30 मिनट के लिए होल्ड हो जाएगा। तो ये वो फ्लैट है जो 30 मिनट के लिए भी होल्ड है। अब मान लीजिए जैसे मैं फ्लैट सपोज कीजिए नीचे तक जाता हूँ, अब इसमें आपको कम दिख रहे हैं क्योंकि फ्रंट की लाइन है, तो सब फ्रंट की लाइन ही ओके करते हैं। अब हम इसमें बैक साइड में देखते हैं। जैसे हम बैक साइड डालते हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे ग्रीन फ्लैट्स हैं, यानी कि ये फ्लैट भी बचे हुए हैं। अब जैसे मैं इसको डालता हूँ, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा इसका एड्रेस आ जाएगा फ्लैट का, ये आ जाएगा फ्लैट नंबर, ये 916 फ्लैट नंबर है, 9th फ्लोर पे है, EWS कैटेगरी में है। जो इसका प्लेंथ, जो इसका एरिया रहेगा, प्लिंथ एरिया, वो रहेगा 54 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। आप इसे मतलब एक देसी भाषा में कहें तो 54 गज बन जाता है। अब इसकी टेंटेटिव कॉस्ट कितनी है, देखिए 10,33,126 रुपये। ये अप्रोक्स आपके आसपास आते हैं कि हाँ इतने के आसपास ही बन जाएगा, वो सब लगाते हैं। और एप्लीकेशन बनी है 50,000 रुपये। जैसे ही आप इसे रिजर्व करेंगे, अब मान लीजिए जैसे हम इसे क्लिक टू रिजर्व, मुझे ये फ्लैट चाहिए तो मैंने क्लिक टू रिजर्व कर दिया, तो फिर से क्या पूछ रहा है कि आप कोई बोर्ड तो नहीं, आप इंसान ही हैं, कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा डीडी की फ्लैट का। तो आप इसमें देखेंगे 10 + 5, तो हम यहाँ पे 15 डाल देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। अब इसमें देखो पॉपअप आ गया कि डियर यूजर, आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन you shall have only 30 minutes to complete the registration and payment process. During 30 minutes you are selected flat shall hold on mode. इसका कहने का मतलब सीधे सीधे यही है कि आप जब तक जैसे ओके दबाएंगे उसके बाद 30 मिनट आपको मिलेंगे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए फ्लैट कोई और बुक नहीं कर सकता, होल्ड पे रहेगा। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके करा तो देखिए यहाँ पे उल्टी गिनती शुरू हो गई 30 मिनट। ये नक्शा है उस पूरे टावर का, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस किस तरह से क्या मिलेगा। अगर आप जाके नहीं देखना चाहते, ये एड्रेस है, आपका फ्लैट नंबर, सब कुछ आ गया। 54 गज का एप्लीकेशन में नहीं आ गई, सब आ गया। अब जैसे ही मैं इसको पढ़ लूँगा, ये सब हमने पढ़ लिया कि हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 30 मिनट के अंदर करना है। अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी 15,000 रुपये फॉर फर्स्ट बार, ये हमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो हमें अभी देना है फ़िलहाल के लिए। और 90 दिन के अंदर हमको डिपॉजिट डिमांड लेटर की जो अमाउंट है, मतलब पूरा पैसा जो बचा हुआ है, वो चाहे हम बैंक से लोन लें, चाहे हम खुद से कैश अरेंज करें, कुछ भी करें, वो हमको सबमिट करना है। और उसके बाद आपको एक्चुअल साइट जो है बिल्कुल रेडी टू मूव मिलेगी, आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे कंटिन्यू कर दूँगा। तो देखिए जो कुछ डिटेल मैंने भरी हुई थी पहले से, जैसे पैन नंबर है मेरा और आधार नंबर है, ये सब कुछ पहले से भरा भी हुआ है। उसके बाद तुरंत ही हमको बाकी सारी डिटेलें भरनी है। मैं जैसे ही डिक्लेरेशन पे ओके करूँगा कि हाँ जी मेरी तरफ से दी गई जानकारी सब कुछ ऑन है, उसे सबमिट करूँगा, तो ये अगर वहाँ पे कुछ रह जाएगा तो आपको तुरंत वहाँ पे लेके आएगा। और ये जब मैं सारी डिटेल एक्चुअल भर दूंगा, अपनी बैंक की डिटेल, ये सारी चीज़ें एक्चुअल भर दूंगा, तो सबमिट करने पे ये मेरे को सीधे लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। जैसे ही मैं पेमेंट पे अपने बैंक की ऑनलाइन पेमेंट या जो भी हमारा 10,000 15,000 का जो अमाउंट था अभी जो मैंने आपको दिखाया, उस अमाउंट को पे करते के साथ ही ये फ्लैट मेरा बुक हो जाएगा। और उसके बाद मेरे को एक डिमांड लेटर आएगा डीडी की तरफ से। उस डिमांड लेटर के अंदर 90 दिन का मेरे को टाइम दिया जाएगा मेरा बाकी पैसा भरने के लिए। जैसे ही मैं उस पैसे को भर दूंगा, ये फ्लैट्स का उसका मेरे को पोजेशन मिल जाएगा थोड़े दिन में। और ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं, बहुत ही जल्दी, मतलब रेडी टू सर्व है, बिल्कुल आप तुरंत ही जाके ले सकते हैं, पूरे फ्लैट्स तैयार है। तो दोस्तों ये था एक एप्लीकेशन कि किस तरीके से हमको DDA फ्लैट्स ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया इसमें कि एक वेबसाइट ऐसी भी है जिसमें आपको दिखेगा सब कुछ सेम ही, बट वो आपको जाना नहीं है वहाँ पे, आपने DDA की ओरिजिनल वेबसाइट पे ही जाके इसको बुक कराने है।
नोटिफिकेशन में भी इसी वेबसाइट का eservices.dda.org.in का ही एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे आपको सबमिट करके इसको बुक करना है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं अब चलता हूँ। ये थी आपके लिए वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ आपको पूछना हो तो उसमें कमेंट में ज़रूर डालें, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। मैंने एक DDA फ्लैट से रिलेटेड, नरेगा फ्लैट से रिलेटेड वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको जो दूसरा ब्लॉग था, पॉकेट था, उसकी वीडियो देखनी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो 2019 या 2017 में जो अलॉट हुए थे फ्लैट, उनकी आज की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, मैंने वो भी उसमें दिखाई हुई है। प्लस ये जिन फ्लैट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस फ्लैट्स को अगर आपको देखना है तो ये फ्लैट्स की वीडियो मैं इसे अपलोड करने के बाद उनकी फ्लैट्स की वीडियो भी बना के डालता हूँ, आप जिससे कि आपको ये पता लगता है कि हाँ क्या क्वालिटी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।